वालेकुम सर आवाज आ सलाम। रही है? जी आ रही है, स्नैन आ रही है मुझे। ठीक है सर। टू स्टूडेंट आगे 200 अबव है सर। स्टार्ट कर अच्छा। लें सर। अच्छा स्नैन, मैंने ये आपसे कहना था कि आप कोऑर्डिनेट तो कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे इनको अलाउ करें क्वेश्चन आंसर्स। जी जी सर, मीन वो जिस तरह ठीक है। होते हैं ना क्वेश्चन आंसर सेशन, मीन सर आप लेक्चर वन स्लाइड खत्म हो फिर इनसे पूछें कोई क्वेश्चन आंसर है तो हैंड रेस हाँ। कर लें सर। मैं फिर अच्छा। अलाउ कर दूंगा सर। हाँ, और दूसरी बात ये है कि मुझे कराची और इस्लामाबाद या कोई और सेंटर है, वहाँ के जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके नामों की लिस्ट चाहिए मुझे, ठीक है सर। ताकि मैं ये जान सकूं कि हाउ मेनी पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन, और ये क्या सीरियस भी हैं लेक्चर सुनने में कि नहीं। होता यूं है कि जस्ट दे आर साइलेंट लिसनर्स एंड दे डोंट टेक एक्टिव पार्ट इन द सेशन। ठीक है। ठीक है सर, कोई नहीं। हाँ, तो वो मुझे आज सेंड कर दीजिएगा मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, इनके नामों की जो है लिस्ट जो है। ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा सर। और दूसरा ये है कि आप डिस्प्ले करें मेरा जो है यहाँ पर तस्वीर जो है, और इन लोगों की भी जो क्वेश्चन पूछे उसकी भी मुझे तस्वीर आनी चाहिए। सर वो फिर अपनी वीडियो भी जब मैं उन्हें अलाउ करूंगा वो अपनी वीडियो भी ऑन कर लें सर। मैं वीडियो अपनी जो है वो मैंने ऑन की हुई है। अच्छा, ठीक हो गया। तो प्लीज स्टे विद मी हसनैन। आप थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी तो होगा ये, बट इट वुड हेल्प ऑल ऑफ अस टू हैव ए गुड नॉलेज एंड स्किल बाय लिसनिंग टू दिस लेक्चर। ठीक हो गया। जी जी सर, ठीक है सर। हाँ, ओके। आप मुझे अलाउ करें कि मैं पूछूं इनसे कि हाउ मेनी पीपल हैव अटेम्प्टेड द पेसी दैट आई गेव देम द लास्ट लेक्चर। ओके सर, मैं अलाउ कर देता हूँ। हाँ Recording in progress. जी, जुनैद आप क्या कहना चाहते हैं? जुनैद। आ, जी जुनैद, आप कहाँ से बोल रहे हैं? ऐसी जगह पर है कि जहाँ वो बताएंगे। एक काम कर, मैसेज कर दिया मैंने, व्हाट्सएप मैसेज कर दिया जी इनके पास से। मैंने ये ओरिजिनल था ना इसका। Recording stopped. सर ये कहीं और पे लगे हुए हैं, हाँ जी। शायद इनका माइक ऑन हो गया था। अच्छा जी जुनैद। जी सर। हाँ जुनैद, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन से सेंटर से? सर मैं एजी सिंध से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अच्छा, जुनेद। और मुझे ये बताइए कि आपका क्वेश्चन क्या है, या मैं पहले अपना क्वेश्चन कर लूँ? Recording in progress. नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था। असल में मेरा जो है ना वो लॉगिन नहीं हो पा रहा था, तो मैं बस उसके लिए बस मैं पूछ रहा था, और कोई वजह नहीं अच्छा। थी, बस मेरा लॉगिन हो गया। ठीक है अच्छा, ये मुझे बताइए कि जो पिछले लेक्चर में मैंने समरी प्रेसी अटेम्प्ट करने के लिए दी थी, वो आपने अटेम्प्ट की थी? सर एक्चुअली असल में ये मेरी फर्स्ट क्लास है। मेरी लास्ट क्लास अच्छा। मिस हो गई थी, तो मैं आज मेरी फर्स्ट क्लास है ये। अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है। रहीम शाह, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? रहीम शाह। जी रहीम शाह। Recording stopped.
सर इनकी आवाज नहीं आ रही है, या अगर चैट में लिख लें या क्वेश्चन आंसर सेशन में लिख लें तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अच्छा चले, Recording in progress. इसी सिलसिले में चलता रहेगा। टुडे आई वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन द सेशन लेक्चर नंबर 4 BCRW। तो इस सिलसिले में आज थोड़ी सी मेथडोलॉजी आई विल चेंज टू गो थ्रू माय लेक्चर। पिछली दफा मैंने पिछले लेक्चर में आपको एंडोर्समेंट के बारे में मैंने कुछ बताया था, तो इस दफा जो है वो मैं ये चाहूंगा कि व्हाट आई एम शोइंग यू इन स्लाइड्स, इसको आप नोट करते जाएं, क्योंकि इनसे मुतल्लिका मैं खुद भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आप भी पूछ सकते हैं। तो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट के व्हाटएवर आई गिव यू लास्ट टाइम अबाउट द एंडोर्समेंट, उसको कंटिन्यू करते हुए जी रुखसाना, आप क्या कहना चाह रही हैं? रुखसाना, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। You have raised your hand, but I'm not listening your voice. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं अहमद रजा, FTU इस्लामाबाद से। तो सर ये मेरा पहला लेक्चर होगा। ओके 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 ओके, ठीक है जी। कोई सवाल है आपका? नहीं सर। ओके चलें, ठीक है फिर। प्लीज लिसन टू मी एंड आफ्टर दिस स्लाइड आई लास्ट। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर रजा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी रजा। सर जी ये कोई प्रेसी के लिए आप हमें हर रोज एक प्रेसी दे दिया करें, उसका सलूशन आप फिर बाद में शेयर कर दीजिएगा, उससे इजी हो जाएगा। जरा 8-10 प्रेसी जब हम खुद हाथ से निकाल लेंगे तो अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा। बिल्कुल आपने रजा ठीक कहा, मैं इसी ऊपर ही आज मैं अमल करने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी हियर, and you have encouraged me to give you the practice exercise in the field of presi। तो मैंने आज एक प्रेसी मैंने आपके दी है, मैं यहीं पर आपको अटेम्प्ट करने के लिए कहूँगा। तो आई हैव नोटेड इट। तो एंडोर्समेंट के सिलसिले में मैंने जो पिछला आपको लिखवाया था या मैंने शेयर किया था आपके साथ, उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। तो काइंडली प्लीज डू राइट whatever I have shown you on the screen. This will help you to understand later on, or you will feel busy in your lecture. तो endorsement के सिलसिले में है पहला point, this form should be used when a copy of a communication is to be forwarded to others in addition to the original addressee। एक copy ब्रैकेट के अंदर with copy of the letter replied to bracket close is forwarded for information and guidance, necessary action for compliance। ये पहला पॉइंट है एंडोर्समेंट में जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। Recording stopped. स्लाइड चेंज कर लें सर। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो मैंने इसे पहला पॉइंट सिर्फ डिस्कस किया है। स्लाइड फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड शो नहीं हो रही है ना सर? अच्छा अच्छा, सेकंड स्लाइड शो नहीं हो रही। अच्छा जी जी सर। आप शो हो रही है?
जी सर, हो रही है सर। ओके ओके ओके। Recording in progress. अच्छा, तो मैं ये आपसे शेयर कर रहा था कि एंडोर्समेंट जो कि पीछे मैंने पिछले लेक्चर में आपसे शेयर किया था, अब उसमें फर्दर कुछ पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे तो मैंने ये सोचा कि मैं आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो उसमें एंडोर्समेंट कंटिन्यूड लिखा आ रहा है आपके सामने। इसमें पहला पॉइंट है, दिस फॉर्म शुड बी यूज्ड व्हेन, उसमें 3 डिफरेंट जो हैं आगे दी हुई हैं स्टेजेस, कैसे कैसे आपने एंडोर्समेंट जो है उसको इस्तेमाल करना है। ए जो है उसमें ए कॉपी ऑफ ए कम्युनिकेशन इज टू बी फॉरवर्डेड टू अदर्स इन एडिशन टू द ओरिजिनल एड्रेसी। ए कॉपी with copy of the letter replied to is forwarded to for information and necessary action and compliance. Would it be feasible that you should write down on your notebooks? B. Copies of orders issued from a department are sent to the other departments. यहाँ भी endorsement इस्तेमाल होती है। Copies of orders issued from a department are sent to the other departments or offices for information or action. If any action is required, brief instructions regarding the action to be taken should be given. ये दूसरा इस्तेमाल है। एंडोर्समेंट कहाँ आप लोगों ने करनी है। तीसरा पॉइंट जो है वो इससे मुतल्लिका है, कॉपीज ऑफ गवर्नमेंट सैंक्शन फॉर एक्सपेंडिचर और अप्रूवल टू स्कीम्स आर टू बी एंडोर्स्ड टू द ऑडिट ऑफिसर कंसर्न्ड बाय वे ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल कमिटमेंट। ये मैंने पहले भी चीजें आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन आज थोड़ी सी एक अनदर एंगल से मैं आपको इनके नोट्स जो हैं वो दे रहा हूं कि एज ऑल ऑफ यू बिलोंग टू द ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिस, और पर्टिकुलरली इन अकाउंट्स ऑफिस के अंदर जो फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं उनकी इंडोर्समेंट जो है वो भी की जाती है। और अगर आपने अभी तक अपने दफ्तरों में नहीं देखी तो प्लीज़ पेरोल सेक्शंस के अंदर जाके देखें। व्हेनेवर ए bill or claim is passed against any authorization, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो है या मिनिस्ट्री जो है वो EGPR को भेजेगी, उसमें ऑडिट ऑफिस की कॉपी जो है वो भेजी जाती है, जिसे एंडोर्समेंट के जरिए भेजते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। ये 3 पॉइंट्स मैंने शेयर किए हैं आपके साथ। एंड इफ यू आर विजिलेंट एंड स्किलफुल इन राइटिंग, you may note down the important points of these points. Next है slide है, may I go forward? Number 2. तौफीक प्लीज थोड़ी देर ठहर जाए, मैं ये मुकम्मल कर लूं तो फिर आपके सवाल का जवाब देता हूं मैं। नंबर 2 है एंडोर्समेंट के सिलसिले में कि एंडोर्समेंट शुड नॉर्मली बी एड्रेस्ड बाय डेजिग्नेशन। इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन दैट शुड bear no salutation or subscription except the signature and designation of the officer signing it. तीसरा पॉइंट इसके अंदर जो है एंडोर्समेंट के अंदर ये है, when the endorsees are more than one in number, the signature and designation of the officer signing the endorsement should appear at the end of the last endorsement and not after every individual endorsement. यहाँ मैं ये आपके साथ शेयर करता चलूँ कि बाज़ औक़ात
मोर देन वन ऑफिसर्स के साथ भी शेयर की जाती है इंडोर्समेंट। तो जो साइनिंग ऑफिसर है, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू साइन द इंडिविजुअल इंडोर्समेंट्स, बल्कि जो लास्ट वाली इंडोर्समेंट होती है उसको वो साइन कर देता है। और इस तरीके से ये आपकी इंडोर्समेंट जो है वो वैलिड हो जाती है फॉर द ऑफिसेज वेयर these endorsement letters are to be received. यहां तक इंडोर्समेंट तक कोई आपका सवाल है तो लेट मी रिप्लाई। जी उस्मान अली, AGPR इस्लामाबाद से, आपका क्या सवाल है भाई? उस्मान अली। Hasnan, allow Usman Ali to ask the question. Recording stopped. सर अलाउ है, उनका क्वेश्चन कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है। अच्छा, तौफीक लाहौर से पूछ रहा था शायद, तौफीक अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Recording in क्या हाल है? progress. ठीक है सर। तौफीक अहमद फ्रॉम कराची सर। कराची से। अच्छा जी तौफीक। सर छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी, कुलीग ने यहाँ सजेशन दिया था ना समरीज के हवाले से, तो हाँ जी। मेरी एक छोटी सी सजेशन थी कि अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें, क्योंकि कोई और प्लेटफॉर्म तो है नहीं जिस पे आप डेली बेसिस पे आप शेयर करें सकें, तो वुड इट बी फिजिबल टू सर कि आप नंबर दे दें उस पे, फिर हम आपसे कांटेक्ट करते रहें अगर कोई और क्यूरीज है इन केस, और प्रेसी के हवाले से भी वो डेली बेसिस पे आप हमें एक दें, उस पे हम सॉल्व करके आपके साथ शेयर करें इफ फिजिबल, अगर आपको लगे तो। मेरा ख्याल है कि ये फिजिबल नहीं है। यू पीपल आर मोर देन 250 पीपल। यस सर। तो इतने लोगों को मैं आपके व्हाट्सएप तो मैंने जिंदगी में नहीं इतने रिसीव किए होंगे जितने आप सर यहाँ तो सर लिमिटेड कर, कराची से 3-4 हो जाएं, 3-4 लाहौर से, तो इस तरह कुछ कर लें अगर फिजिबल लगे तो। इसका मैं कोई मैकेनिज्म सोच तो रहा हूँ कि मैं आपको इंटरेक्शन रह जाएगी ना सर, आपके साथ इंटरेक्शन हो जाएगी। ये पॉइंट मैं आई अप्रिशिएट योर सजेशन। मैं इस सिलसिले में कुछ एक मैकेनिज्म डेवलप करने जा रहा हूँ कि आई हैव डिमांडेड लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेशंस। यस सर। उनमें से मैं फिर लाहौर से 3-4 को पूछ लूँ, 3-4 को कराची से पूछ लूँ, को 3-4 को इस्लामाबाद से पूछ लूँ। दैट वुड बी माय चॉइस कि मैं किससे पूछूं। एवरीबॉडी शुड बी रेडी फॉर दैट। सर एक रिक्वेस्ट है उसमें सर एक कीजिएगा, जैसे कराची में हम लोग यहाँ AGPR वाले भी हैं, AG सिंध के भी हैं, PMAD के भी हैं, तो अगर 2 AGPR के हो जाएं, 2 AG सिंध के हो जाएं, 2 PMAD के हो जाएं, तो इट विल बी मोर फिजिबल सर। बिल्कुल ठीक है, मैं 2-2 से पूछ लूंगा। ठीक है, तो यस सर इट विल बी। हाँ, तो द मोमेंट आई रिसीव द लिस्ट फ्रॉम द कोर्स कोऑर्डिनेटर, तो उनसे फिर मैं अपनी मर्जी से पूछूंगा, ना कि जिसने अटेम्प्ट किया वो बता दे, बाकी खामोशी से बैठे रहें। और one more thing would be important to share with you people here is that when I'll pick the person to give the reply of the question, तो अगर वो नहीं दे सकेगा तो फिर मेरा ख्याल है वो what treatment should be given to that fellow? क्या कहते हैं आप? सर एक आध मौका देना चाहिए सर इंशाल्लाह। असल में ऑनलाइन है तो थोड़ा हर्डल आती है सर, बैरियर्स तो होते हैं इसमें कम्युनिकेशन। चलें ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन सर। ओके तौफीक, ओके थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि हम पहली स्लाइड के ऊपर, ये जो पहला हमारा टॉपिक था इंडोर्समेंट का इस लेक्चर के अंदर, उसको हम क्लोज करते हैं और इसका सेकंड टॉपिक जो है उसको हम लेते हैं अब। तो प्लीज बी विजिलेंट। I am giving you ample opportunity and time to write down all the notes that I am showing before you people. तो आगे आ जाए, मैं आज आपके साथ नोटिफिकेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ।
नोटिफिकेशन के बारे में कि आपने अक्सर ये नाम सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो अपने इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स जो हैं वो थ्रू नोटिफिकेशन इशू के ज़रिए करते हैं। मसलन अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, ट्रांसफ़र्स जो होती हैं, रिटायरमेंट्स जो होती हैं, प्रमोशंस जो होती हैं, इन सब के अंदर जो है वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है। वो नोटिफिकेशन जो है वो इस चीज़ का सबूत होती है कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड फाइनलाइज द ऑर्डर्स दैट आर printed in the Gazette of Pakistan. All gazetted officers' notifications are entered in this Gazette of Pakistan, और इसके बगैर इसकी ऑथेंटिसिटी जो है उसको करना जो है देखना, वो मेरा ख्याल है कि इतना ऑथेंटिक नहीं होता। तो नोटिफिकेशन क्या होती है, मैं इसके अंदर आपके साथ शेयर करूंगा चीज़ें कि एन ऑफिशियल नोटिस, प्लीज try to write down on your notebooks if you can easily do it. An official notice relating to something already done or to be done by the government and published in the Gazette of Pakistan for general information of the public is in official language called notification. This is for the general public information कि फलां की अपॉइंटमेंट हो गई है, फलां की प्रमोशन हो गई है, फलां की रिटायरमेंट के आर्डर जो हैं दे आर ऑल नोटिफाइड थ्रू ए जनरल जो ऑर्डर होता है उसको नोटिफिकेशन कहते हैं। एंड these are related to only the gazetted officers, grade 16 and above. Second paragraph notification के अंदर I am displaying before you people, the principal object of issuing the notification is to notify through publication in the Gazette of Pakistan the promulgation of statutory orders and rules, delegation of powers, appointments, promotions, transfer, retirement, resignation, and many other service matters concerned with gazetted officers, and so on. It is in the fitness of things to state that they become effective and valid only after they have been published in the Gazette of Pakistan. Very important. Please note down on your copies. स्क्रीन अभी ठहर जाए सवाल अपना। Please note it down on your notebooks, because without noting आप शायद थोड़ी सुस्ती कर जाएं और ये बाद में चीज़ समझनी जो है वो आपके लिए आसान ना रहे। इस स्लाइड के ऊपर जो सवाल है वो लेट मी रिप्लाई दैट। जी तस्कीन, मोहम्मद तस्कीन, इस स्लाइड के ऊपर कोई क्वेश्चन है आपका? Asnan, facilitate him. जी सर। जी तस्कीन जी, इनको स्लाइड जो मैं ख़त्म किया मैं इसके ऊपर पूछना चाह रहा हूँ कि कोई इनकी कंफ्यूजन तो नहीं है। जी तस्कीन का क्वेश्चन क्या है?
तस्कीन, अगर तस्कीन ने क्वेश्चन नहीं पूछना तो एनीबॉडी एल्स हु इज आस्किंग द क्वेश्चन? तौफीक, जी अगर नहीं सवाल तो मैं फिर अगली स्लाइड पर चला जाऊं मैं। नोटिफिकेशन की दूसरी स्लाइड जो है वो मुतलका है। A notification should be couched in a lucid, concise and precise language. नोटिफिकेशन के बड़े नपे तुले अल्फाज बड़ी मुख्तसर सी लैंग्वेज के अंदर इसको एक्सप्रेस किया जाता है। It is to be written in the third person and in such a style so that nothing can be twisted out of context. ये इतने जामे अल्फाज होते हैं कि इनको ट्विस्ट करना मुश्किल होता है कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई और नंबर निकाल सकें। The following particulars should be mentioned in a notification in respect of the appointments. अगर अपॉइंटमेंट्स कुछ हो रही हैं तो उसके सिलसिले में कुछ वजाहत जो है ये गवर्नमेंट ने की है कि ये चीजें होंगी उसमें। The name of the officer who has been appointed. B, the date from which the appointment is effective. C, the nature of the appointment. D, the designation of the appointing authority. A notification consists of the following details. एक नोटिफिकेशन जो है उसके अंदर मंदरजा झैल इंफॉर्मेशन जो हैं वो होती हैं। A, the name of the ministry or department or office. B, the title of the communication. कि कम्युनिकेशन जो है ये ऑफिशियल पब्लिक कम्युनिकेशन जो है ये किससे मुतल्लिक़ है, उसका टाइटल क्या है। C, the number and date of the communication. D, the text of the communication. D, the text of the communication. E, the signature and designation of the authority issuing the notification. If you have written down the 5 details of regarding a notification, जो कि लाज़िम व मलज़ूम हिस्सा होती हैं उसका, उससे आपको पता चल जाता है कि ये सारे पर्टिकुलर्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं कि नहीं। अब मैं आपके सामने इसका एक स्पेसिमन जो है वो डिस्प्ले करूंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक फॉर्मेट जो है नोटिफिकेशन का वो किस तरह
होता है और उसमें आप किस तरीके से चीज़ों की फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। This is the format of the notification issued by the government. इसमें आपकी इंडोर्समेंट भी नजर आ रही है। इसको आप देखिएगा कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां आ रही हैं। दिस इज द अप्रूव्ड पैटर्न बाय द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू विच नोटिफिकेशन इज इशूड। अब इसमें ये अप्रूव्ड पैटर्न तो है, लेकिन बाज़ औक़ात इससे थोड़ी सी चेंज में भी नोटिफिकेशन जो हैं वो इशू होते हैं। एज यू आर सीइंग के ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मैंने शो किया है यहाँ पर। जी उल्फत अब्बास, जी उल्फत। उल्फत अब्बास, आपका कोई सवाल है? यू हैव रेज्ड द हैंड। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर जी, ठीक है? जी मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा सर, ये पूछना था कि जो आपने नोटिफिकेशन शो किया है, इसमें ये नीचे एंडोर्समेंट 2 दफा क्यों आ रहा है? इसका कोई खास है मसला है इसके साथ या? मैंने अभी इससे पहले जो इंडोर्समेंट आपको के जो स्लाइडिंग शो की थी, अगर आपने उसको नोट किया हो तो उसमें मैंने ये एक पॉइंट रखा था कि अगर मोर देन वन एड्रेसी हो तो उसके अंदर जो अथॉरिटी साइन करने वाली है वो हर इंडोर्समेंट के ऊपर साइन नहीं करेगी, बल्कि लास्ट इंडोर्समेंट के ऊपर जाके साइन कर देगी। तो इस तरीके से इंडोर्समेंट कंप्लीट हो जाएगी। प्लीज स्टे विद मी उल्फत। सर ऐसे है कि जो प्लीज रूटीन में हमारा जी प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट। ये नंबर 3 देखिएगा। When the endorsees are, एंडोर्समेंट अगर बहुत से लोगों की जा रही है, when the endorsees are more than one in number, the signature and designation of the officer signing the endorsement should appear at the end of the last endorsement and not after every endorsement. ये अगर आपके हाथ से लिखाई हो चुकी होती तो आपके सवाल का जवाब इसके अंदर है कि एक नोटिफिकेशन के बहुत सारे इंडोर्सी होते हैं। ये जी सर, वो है ऐसे होता है रूटीन में जो लेटर लिखते हैं ना, उसमें तो ये होता है कि ऊपर हम इकट्ठा नंबर देते हैं, नंबर मतलब 410 से 416, नीचे हम 1 2 3 6 मतलब इंडोर्सी डाल देते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा था कि यहाँ पे अलग अलग नंबर दिया, हर इंडोर्सी को अलग से नंबर देना होता है? क्योंकि हम जो रूटीन में लेटर लिखते हैं या जो भी मेमोरेंडम, तो उसमें यही होता है तरीकाकार के एक ही दफा ऊपर नंबर देते हैं, नीचे 1 2 3 4 लिखा देते हैं इंडोर्सी। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब हम उस तरफ आते हैं जो ये पढ़ लिया ना आपने नंबर 3। उल्फत, क्या आपने ये लिखी भी हैं चीजें जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ? जी सर लिख रहे हैं। अच्छा ओके, आप कम टू दी क्या कहते हैं उसको, टू द स्लाइड द स्पेसिमेन आई एम शोइंग इन द लेक्चर, वो आप देखें, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ चीजें। यहाँ नंबर डेट वही होगा जो एक को लगेगा, बाकी को भी नंबर वही लगेगा।
लेकिन टू बी कंसाइज ये नंबर जो है एक दफा लग जाए तब भी ठीक है, और अगर यही नंबर रिपीट हो रहा है तो इट मीन्स के ये सारे लोग जो हैं इससे मुतलका जो रिलेटेड लोग हैं वो इसको अपने इस नंबर के तहत जो है वो नोट कर लें। लेकिन यहाँ एक पॉइंट और मैं अर्ज करूं कि यहाँ पर चेंजेस होती रहती हैं। अब मैं एक नोटिफिकेशन आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ अपनी कॉपी पेंसिल से। ज़रा मैंने स्लाइड उसकी तो नहीं बनवाई, लेकिन मैं उसे शेयर करूँगा आपके साथ, तो आपको ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट जो है ये फॉर्मेट उस वक्त के बने हुए हैं जब कभी वंस प्रिंट हो गए तो फिर उसके बाद वो चलते रहे। दिस इज द फॉर्मेट दैट इज फाउंड इन द ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज वी वर दी कॉलोनियल ब्रिटिश फॉर आवर कॉलोनियल मास्टर्स। तो जो उन्होंने फॉर्मेट दिया हम उसके मुताबिक करेंगे। But with the passage of time, certain modifications have been taken place in this context. तो अब नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपके साथ अपना एक खाली पेज आप जरा निकालें और कॉपी पेंसिल से लिखें। ऊपर वाली लाइन, कंप्लीट लाइन के ऊपर लिखें, टू बी पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ पाकिस्तान, to be published in the Gazette of Pakistan. ओके, अब आ जाएं, ये राइट हैंड साइड के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब जहां लिखा हुआ है, अब इसकी जगह पर सेंटर ऑफ द पेज पे लिखा जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट डिवीजन इस्लामाबाद। मींस बिल्कुल सेंटर में जहां नोटिफिकेशन नजर आ रही है इसके ऊपर आ जाएगा। वो राइट हैंड साइड वाला जो है वो इस्तेमाल में कहीं होता है कहीं नहीं होता। ये नोटिफिकेशन जो है जो मैं आपके साथ लिखवा रहा हूं आपको, ये 26 जनवरी 2022 को इशू हुई है। तो इसकी टेक्स्ट जरा लिख लीजिएगा सबसे ऊपर लाइन में, टू बी पब्लिश्ड इन दी गैजेट ऑफ पाकिस्तान कॉमा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नीचे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेंटर में, उसके नीचे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, देन कैबिनेट डिवीजन। इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया जा रहा। ये फॉर्मेट राइट हैंड के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मैं अब आपको जहां नोटिफिकेशन है इसके ऊपर पेज के सेंटर में लिखा जा रहा है। अच्छा, अब आ जाए वर्ड नोटिफिकेशन के ऊपर। अब ये नोटिफिकेशन जहां लिखा है, ये नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उल्फत और ऑल द अदर अलाइड पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन। नोटिफिकेशन को अंडरलाइन किया हुआ है, और अब जहां पर नंबर शुरू हो रहा है वहां लिख रहे हैं नंबर, लिखिए, कोलन डालिए 2-7 / 2018, डैश हाइफन MIN हाइफन ब्रैकेट के अंदर 1 लिख ले, और आगे कोलन लगा के आप डैश लगाएं और फिर लिखें। 2-3 लाइनें हैं, ज्यादा नहीं हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स, in exercise of the powers conferred by clause 1, CLAUSE clause 1
of Article 93 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, comma, the President, comma, on the advice of the Prime Minister, comma, has been pleased to appoint, Recording pleased to stopped. appoint, Recording in progress. pleased to appoint Brigadier retired ब्रिगेडियर के बाद रिटायर्ड को आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना RETD, रिटायर्ड मोहम्मद मुसद्दक अब्बासी, कॉमा, as advisor to the Prime Minister on accountability and interior, comma, with immediate effect. Stop. अब यहाँ पर ये जो नेम जो है यहाँ लिखा हुआ है किस अथॉरिटी ने ये इशू किया, इसमें नाम है खुर्रम गजनवी। गजनवी असूल ये है कि ये कैपिटल लेटर में होते हैं, लेकिन आजकल ऐसे भी कैपिटल के बगैर भी लिख देते हैं कि खुर्रम का के बड़ा और गजनवी का के बड़ा। बहरहाल असूल जो है वो कैपिटल ब्लॉक लेटर के अंदर होता है और नीचे डेजिग्नेशन है डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब आप ये राइट हैंड साइड पर टेक्स्ट के नीचे आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड के साइड के ऊपर आपका इंडोर्सी कौन है, एड्रेसी कौन है, मैनेजर प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान लिख के उसके नीचे लिखेंगे प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, कॉमा, प्रेस। नेक्स्ट नीचे लाइन में इस्लामाबाद लिख देंगे आप। अब आगे आ जाएं कि यहां पर एंडोर्सी कितने हैं, किन किन को एंडोर्समेंट की जा रही है। इस नोटिफिकेशन की एंडोर्समेंट जो है वो 8 लोगों को हो रही है, 8 दफातर को हो रही है। पहली एंडोर्समेंट जो है सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट लिखें राइट हैंड साइड पर, मैनेजर वाली साइड के ऊपर ही। पहली एंडोर्समेंट है सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, कॉमा, इस्लामाबाद। नंबर 2 सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, कॉमा, इस्लामाबाद। इंडोर्सी 3 फेडरल मिनिस्टर्स oblique ministers of state,
and advisors oblique special assistants to the Prime Minister, comma, Islamabad, चौथी एंडोर्समेंट है, मैं चौथा नंबर जिसको लेटर जा रहा है, ये नोटिफिकेशन जा रही है, secretaries oblique additional secretaries in charge ministries divisions पांचवी कॉपी किसे जा रही है, सेक्रेटरीज कॉमा सेनेट ओब्लिक नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट्स इस्लामाबाद। कॉपी नंबर 6, Chief Secretaries of the provincial governments. Chief Secretaries of the provincial governments. Copy number 7, AGPR, Islamabad. आठवीं कॉपी जो है वो है PIO, जिस वर्ड प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर कॉमा PID प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कॉमा इस्लामाबाद। ये नोटिफिकेशन में 4 कॉपीज हैं। जो अप्रूव्ड नोटिफिकेशन का फॉर्मेट जो है वो आपका वो गवर्नमेंट की किताबों के अंदर जो है वो आ रहा है, उससे हट के नोटिफिकेशन जो है वो ये है। और इसकी कॉपी मैं अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो मैं शेयर कर देता हूं अपने लाहौर वाले लोगों के साथ। प्लीज जी, ये मैंने सर्कुलेट की है। Recording in progress. जो है वो उल्फत अब्बास आपको मिल गई है बेटे? I have shared the copy with section A. और मैं सेक्शन बी के साथ भी शेयर कर देता हूं। जी सर, मिल गई है कॉपी, देख लिया। ठीक है, माशाल्लाह, आपने बड़ी मेहनत अच्छा, की है। अब उल्फत अब्बास मैं यहाँ पर जो कहना चाह रहा हूँ वो पॉइंट ये है
कि हमारा जो फॉर्मेट जो मैंने दिया है आपको अप्रूव्ड इन द गवर्नमेंट बुक, ये गवर्नमेंट की बुक से मैंने उठाया है इस फॉर्मेट को, और जो मैंने आपको अब व्हाट्सएप किया है, जो व्हाट्सएप किया है ये 26 जनवरी 2022 को इशू हो रहा है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद मुसद्दक अब्बासी साहब का। अब गवर्नमेंट जो है इस नोटिफिकेशन फॉर्मेट को फॉलो कर रही है। बहरहाल आपका फॉर्मेट जो है वो मॉडर्न हो या इसके मुताबिक हो, दोनों ठीक हैं। अच्छा सर, एक और भी इशू आ रहा है इसमें अच्छा, कि अब आगे जो है वो हमारे तो पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो उनका तो फॉर्मेट थोड़ा और भी डिफरेंट होता है, तो अगर पेपर में आ जाए तो फिर कौन सा फॉर्मेट हमने फेडरल वाला करना है या पंजाब गवर्नमेंट वाला? नहीं देखें, मेरा ख्याल है वो चीज एक ही है हमारी। आप ये जो एंडोर्समेंट फेडरल गवर्नमेंट ने की है, पंजाब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होंगे तो इस तरह से भी आप एंडोर्समेंट कर देंगे। कॉपी फॉरवर्ड करना, एंडोर्समेंट करना है, तो वो पर्पस सर्व आपका कर देगी। तो दिस इज दी लेटेस्ट नोटिफिकेशन कॉपी जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की आपके साथ शेयर की है। इस पैटर्न को भी फॉलो अप कर सकते हैं, बिकॉज द गवर्नमेंट्स हैव चेंज्ड देयर ओल्ड पैटर्न ऑफ नोटिफिकेशन। इस तरीके से अब वो लिख रहे हैं, लेकिन किताबों के अंदर उन्होंने फॉर्मेट अभी चेंज नहीं किया, तो इट मींस दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज। कॉन्टेक्स्ट ठीक होना चाहिए। अब जो फॉर्मेट है उसके अंदर हर जगह पर इंडोर्समेंट आ रही है, नंबर भी लिखना पड़ेगा। अब उन्होंने 8 लोगों को यहाँ पर जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, 8 लोगों को उन्होंने इंडोर्समेंट कर दी है, कॉपी भेज दी है। ये लेटेस्ट तरीन है और इसको फॉलो कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा इजी है बनिस्बत पुराने तरीके के कि वो जो है उसको फॉलो किया जाए। बहरहाल whatever method you people ठीक है, असल मसला ये है कि आप लिखते कैसे हैं, क्या आप अंदर टेक्स्ट जो है आपकी उसको किस तरीके से आप फॉलो करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन के एक अप्रूव्ड फॉर्मेट प्रिंटेड पब्लिश्ड गवर्नमेंट बुक्स, तो आप दोनों जो आसान लगे, मेरा ख्याल सर आपकी आवाज कट रही है। Recording stopped. जी उर्फत। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, डिस्टॉर्शन हो रही है आपकी आवाज में। ये तो कुछ बेहतर हुई है। जी सर, स्लाइड शो नहीं हो रही है, काइंडली स्लाइड शो कर लें। जी सर, शो होगी है। सर आपका माइक म्यूट है सर। जी ओके हो गया। जी जी सर, हो गया सर। अच्छा, Recording चलिए in जी, progress. आप पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कोई 10 मिनट की ब्रेक ले लें, नमाज पढ़ लें, मैं भी नमाज पढ़ लूं।
हसनैन, Recording stopped. ओके सर, नमाज ब्रेक कर लें सर 5 मिनट की। 10 मिनट ब्रेक नमाज के लिए कर लें। असर की नमाज जो है वो मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ओके सर। जी वेलकम बैक। उल्फत कुछ क्लियर हो गई? Recording in progress. उल्फत अब्बास, मेरी आवाज आ रही है हसनैन? Recording stopped. जी सर, आवाज आ रही है, क्लियर है सर। ओके, ये नोटिफिकेशन का मामला हम यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। Recording in progress. इसके बाद जो लेक्चर का नेक्स्ट पोर्शन है पार्ट 2 में, उसकी तरफ शिफ्ट होते हैं। पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर रिलेट्स टू द प्रेसी। मैं इसको पढ़ देता हूं और candidates are requested to note down this paragraph in their notebook। फिर वो इसे को 5-7 मिनट इसे पढ़ेंगे और फिर मैं उनसे ये प्रेसी करवाऊंगा यहाँ पर by giving 2-3 tips। तो प्लीज स्टे विद मी। प्रेसी का पैराग्राफ जो दिया है मैंने वो ये है, इज सर्टेन माइजर डाइट, लिखते जाइए अपना, एंड आफ्टर बीइंग बरीड केम टू द बैंक ऑफ द रिवर। बैंक्स नहीं है, बैंक ऑफ द रिवर, over which the shades of the departed were ferried। When the ferryman saw the miser, he demanded his fare। But the miser कहते हैं कंजूस को, but the miser true to his nature rather than pay it, threw himself in the river and swam over to the other side। In spite of the clamor and opposition that arose, all the lower regions were in an uproar, and each of the judge of the dead were suggesting some punishment suitable to the crime of the miser। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन यहाँ तक ये है कि एक कंजूस आदमी मर जाता है और जब वो उसको दफन करके आते हैं तो उसको एक दरिया को अबूर करना पड़ता है, जहाँ पर बहुत सारी बरीड जो रूहें हैं वो सारे के सारे जो हैं वो उस दरिया को पार करते हैं। तो माइजर ने भी उसको पार करना था
और उस माइजर ने, कंजूस आदमी ने, मलाह जो था, फेरीमैन जो था, जो कश्तीबान था, कश्तीबान ने उससे पार करने के लिए माइजर से, कंजूस से पैसे मांगे। लेकिन कंजूस ने अपनी नेचर से मजबूर होते हुए उसको पैसे देने की बजाय अपने आप को दरिया में फेंक दिया, छलांग लगा दी और तैर के दूसरी साइड पर निकल गया। अगरचे के एक बहुत बड़ा शोर उठा कि ये इसने क्या कर दिया। तमाम दरिया जो था वो उसकी लहरें बिखरी हुई थी और जजेस वहां बैठे थे जो कि इन डेड लोगों को वो वॉच कर रहे थे सजा के तौर के ऊपर कि उन्हें कौन कौन सी सजा देनी। तो जब उन जजेस ने देखा कि इस कंजूस आदमी ने पैसे देने की बजाय उसने अपने आप को जंप लगा दी दरिया में और पार चला गया, तो उन्होंने उसको सजा देने की के बारे में सोचा। एक जज ने कहा ही शुड बी चेन्ड टू ए रॉक लाइक ए समझे कि एक आदमी है। एक जज ने कहा कि जैसे ए को सजा दी थी हम इसको भी वैसी ही सजा दें। वो ए कौन था? वो शख्स वो था जिसको ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को हेल्प करने की सजा दी जा रही थी। उसको एक रॉक के साथ बांध दिया गया था। दूसरे जज ने कहा, अनदर जज सेड दैट ही शुड बी कंडेम्ड टू इटर्नल पनिशमेंट इन हेल। उन्होंने कहा लाइक बी, उन्होंने कहा कि बी आदमी की तरह इसको सजा ये दी जाए कि इसको हमेशा के लिए दोजख में डाल दिया जाए। उसने जुर्म क्या किया था बी ने? पहले ने जुर्म यह किया था कि मैनकाइंड की उसने हेल्प की थी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। सजा के तौर पर उसने एक चट्टान के साथ बांध दिया। दूसरे जज के मुताबिक कि इसको दोजख में परमानेंटली डाल दिया जाए क्योंकि इसका कसूर ये है, उसका कसूर ये था कि उसने छलनी के अंदर पानी को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, नाकाम रहा। And the third advice that he should suffer the same punishment as she who had to push a large rock at the top of the hill. तीसरे जज ने ये कहा कि इसको सी आदमी की तरह सजा दी जाए जिसने ये कोशिश की थी कि एक बहुत बड़े पत्थर को वो रोल करता हुआ टॉप ऑफ द हिल तक ले जाता, लेकिन वो रोल फिर पत्थर जो है वो रोल होके पीछे नीचे प्लेन में आ जाता, हमवार जमीन के ऊपर आ जाता। बट द सुप्रीम जज सेड दैट दे मस्ट इन्वेंट सम सिवियर पनिशमेंट फॉर द माइजर। जो उनका सीनियर जज था उसने कहा कि नहीं, इसको इन तीन आदमियों ए, बी और सी से भी ज्यादा सीवियर पनिशमेंट की जरूरत है कि उसने ये किराया अदा नहीं किया और जंप लगा के दरिया को पार करके दूसरी तरफ चला गया है। तो सीवियर पनिशमेंट इसकी ये है, वो सुप्रीम जज ऑर्डर देता है, ही डिक्रीड दैट द माइजर शुड बी सेंट बैक टू अर्थ। इस कंजूस आदमी को दोबारा जमीन के ऊपर बेच दिया जाए ताकि वो देख सके कि वहां इसकी इकट्ठी की हुई दौलत को उसके वारिस जो हैं वो किस तरीके से खर्च कर रहे हैं।
ये जो है एक पैसेज है, बड़ा लेसन इन्फर करने वाला है। इसके 214 वर्ड्स हैं। मैंने प्रेसी करने के लिए कुछ रूल्स मैंने आपको दिए थे। उन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए इसको 5 मिनट के लिए इसको रीडिंग दें, एक रीडिंग दें, फिर दूसरी रीडिंग दें, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नीचे आप अंडरलाइन करें कि समरी करते वक्त, प्रेसी करते वक्त उनको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स मैं फिर आपको बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो पॉइंट दूंगा आपको, एंड देन आई विल आस्क यू टू राइट डाउन ए कंटिन्यूअस पैसेज आउट ऑफ with the help of those main points, तो आपकी वो प्रेसी बन जाएगी। तो you are given the 5 minutes, प्लीज इसे रीड करें, अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द जो है पैसेज। 5 मिनट के बाद मैं आपको खुद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा और फिर आपसे मैं कहूंगा कि उसको जोड़ के आप एक कंटिन्यूअस पैसेज प्रेसी का 1/3 करके मुझे बताएं। जी पार्टिसिपेंट्स, रीडिंग हो गई, निशान लग गए आपके? जी तौफीक। हसनैन। जी जी Recording stopped. सर और वैसला, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, क्लियर आवाज है। सर एक क्वेश्चन इस प्रेसी के हवाले से नहीं था, वो Recording in फॉर्म आपने progress. शेयर किया था ना सर, उस हवाले से कि जितने फॉर्म्स आपने शेयर किए ना सर, वो काइंडली थोड़े क्लियर नहीं है। इनको जरा नहीं तो अलग से क्लियर करके थोड़ा स्कैन करके वो भेज देंगे तो इट विल बी मोर सुटेबल, क्योंकि ये जब हम प्रिंट निकालते हैं ना सर तो वो नहीं आ रहे क्लियर सर। वो मैं आपको भेज दूंगा। ये जो मैंने अब समरी आपको नोटिफिकेशन लिखवाई है, इसका मैंने फॉर्म भी भेजा है, मैंने एक लेटेस्ट लिखवाई भी है, वो लिख ली आपने? यस सर। अच्छा ओके। अब ये प्रेसी का सवाल जो मैंने आपको दिया है, इसको आपने पढ़ लिया है? जी सर। अच्छा, पढ़ लिया। मैंने ये कहा था कि आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नीचे लाइन लगानी है आपने, और फिर मैं आके आपको मतलब कि अब मैं बताने लगा हूं कि आपने कौन से पॉइंट निकाले हैं या निशान लगाए हैं। अब मैं अपनी तरफ से आपको जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूं। ओके सर, ओके, यू मे प्रोसीड सर। प्लीज, इसको कहते हैं एनालिसिस करना ऑफ ए पैसेज। एनालिसिस, हेडिंग दें एनालिसिस। ओके सर। ANALYSIS, एनालिसिस। एनालिसिस का पहला पार्ट जो है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द पैसेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द पैसेज। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर आपने पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या लिखना है? नंबर 1 लिखिए, उसके आगे लिखिए डेथ ऑफ ए माइजर। यस सर। डेथ ऑफ ए माइजर, एक कंजूस की वफात हो जाती है, वो मर जाता है। सर एक माजरत के साथ आपके बाद में इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो दूसरी लाइन है डिपार्टेड वर्ब फेरेड, ये बरीड नहीं होगा या फेरेड मतलब सर? नहीं, ये ठीक है।
अच्छा सर। डिपार्टेड, जो मरे हुए लोग थे उनको फेरी करना था। फेरी कहते हैं एक जहाज या कश्ती नुमा जहाज होता है छोटा सा, जो कि लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे लेके जाता है। ओके सर। डिपार्टेड वर फरीड के मरे हुए लोगों को उसने एक तरफ से दूसरे किनारे पर ले जाता है। इट इज करेक्ट। ओके सर, ओके, थैंक यू। अच्छा, अब पहला पॉइंट मैंने लिखवाया इसमें से कि इस पैसेज को पढ़ने के बाद यू कम अक्रॉस इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, वो ये है डेथ ऑफ ए माइजर। नंबर 2 पॉइंट, does not pay the fare to cross the river, does not pay the fare to cross the river. Point number 3, he swims across, he swims across the river. चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ह्यू एंड क्राई, शोरगुल उठता है। HUE, ह्यू एंड क्राई, एंड माइजर वाज अरेस्टेड। पांचवा पॉइंट है माइजर पनिश्ड, माइजर पनिश्ड। आगे लंबी लाइन लगाइए, एक थोड़ी सी हाइफन से बड़ी, और लिखें सेंट बैक, सेंट बैक to the living world, या sent back to the earth, दोबारा जमीन पर भेजा जाता है, to see how his money is being spent. How his money is being spent. ये एनालिसिस का पहला पार्ट हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एनालिसिस के दूसरा पॉइंट है टाइटल, इसका क्या होगा। प्रेसी के अंदर आपने टाइटल देना होता है, उन्वान देना होता है। इसका उन्वान ये है, A miser is punished. A miser is punished. अब आपको मैं 5 मिनट अगेन देता हूं कि जो मैंने 5 पॉइंट लिखवाए हैं उनको मिला के सेंटेंस बनाएं और एक पैसेज जो है उसको कंप्लीट कर लें, और अल्फाज देखें कि 1/3 बनते हैं आपके या नहीं। यू आर गिवन अगेन 5 मिनट्स टू राइट a continuous passage with the help of the points I have given to you. जो पैसेज आप डेवलप करेंगे वो इन पॉइंट्स की मदद से आप कंटिन्यूस पैसेज बना के अल्फाज काउंट करके मुझे बताएं। नाम मैं पूछूंगा, वो जिससे पूछूंगा वही बताएगा कि उसके अल्फाज कितने हैं। 1/3 होने चाहिए। अब मेरे पास 38 मिनट्स हुए हैं, 39, तो 5 मिनट के अंदर इन 5 पॉइंट्स को 5 सेंटेंसेस दे के अपनी समरी तैयार करें। जफर खान।
जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कितने बेटे बने आपके ये प्रेसी के वर्ड्स? सर 68 बने हैं सर, 68। बस थोड़े से एक दो चार लफ्जों का फर्क रह गया है, ये 76 होने चाहिए। ओके ओके, कोई बात नहीं। अब आप लिखें, मैं आपको प्रेसी लिखवाता हूँ और अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी इदरीस। सर, एक चीज क्लियर करनी थी। इसमें सर जस्ट अ मैटर ऑफ काउंटिंग द वर्ड्स, या ऐसे भी हो सकता है कि जो हमने इम्पोर्टेंट वर्ड्स सेलेक्ट किए हैं वो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हम उन चीजों को इग्नोर कर दें जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो इस चीज का इम्पैक्ट होता है सर कुछ? जी, इसका इम्पैक्ट बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेसी के अंदर जो पैसेज आपको दिया गया है, चेक ये करना है एग्जामिनर ने कि आपने वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही वाकई नोट किए हैं और फिर उन इम्पोर्टेंट पॉइंट को डेवलप करके आपने 1/3 आप अपना जो प्रेसी का पैसेज लिखा है आपने, वो 1/3 है कि नहीं है। उसने वर्ड्स काउंट करने के 5 नंबर उसने रखे हुए हैं एग्जामिनर ने, और 5 जो जो 1/3 में जितने आते हैं, 2-4 ऊपर हो जाए 2-4 नीचे हो जाए, कोई फर्क नहीं, लेकिन इसी रेंज में रहने चाहिए। अच्छा, दूसरा सर ये है कि आपके टाइटल, जी सर, टाइटल तो नो डाउट कि इसका पार्ट होगा। जो हमने ये वर्ड्स लिखे हैं जो कि मतलब 56 या 80 या समथिंग, जो भी हर बंदे के अलग अलग हैं, तो ये भी उसका पार्ट है। तो ऊपर जो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाए थे सर पैसेज के लिए, ये 5 हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो ये उसका पार्ट है या हमने अपनी खुद की फैसिलिटेशन के लिए अलग से इसको लिखा हुआ है? नहीं, ये आपने अपनी फैसिलिटेशन के लिए लिखा है, ये उसका पार्ट नहीं है। ये हेल्प करता है, एड देता है आपको कि इन पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट आपने ड्रॉ किए हैं, इनको आप कंटिन्यूस पैसेज के अंदर ले आए। इसका उस जवाब के साथ ताल्लुक नहीं है। ये मैंने आपको हेल्पिंग एड दी है कि आप जब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है लिख लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे ऊपर, तो आपको वो पैसेज डेवलप करने में आसानी होगी। ये आपने इम्तहान में नहीं लिखना, आपने जी इम्तहान में सिर्फ 1/3 पैसेज लिखना है। जी ठीक है सर। बाकी इसका ना सर थोड़ा सा ब्रेकअप हमें बता दीजिएगा कि टाइटल के कितने मार्क्स हैं और वो सारी इसका ना जो बाकी एलिमेंट्स है सर। कि मैं आपसे अर्ज कर के 5 नंबर वर्ड्स के हैं, 1/3 वर्ड्स, तीसरा हिस्सा। 100 अगर वर्ड है तो उसमें से आपके वर्ड 33 होने चाहिए, 35 हो जाएं, 32 हो जाएं। ये 214 हैं तो आपके 76 वर्ड्स जो हैं वो बनने चाहिए। 76 मीन्स के आपके 70 और 80 के दरमियान अगर वर्ड्स जो हैं वो आते हैं तो आपकी प्रेसी जो है वो अच्छी प्रेसी कंसिडर होगी। रेस्ट व्हाट द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट हेयर कि आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, वो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवा दिए थे। आज पहली एक्सरसाइज थी इसलिए मैंने सर इसमें क्वेश्चन है सर ये लिखवा दिया। नेक्स्ट जो जी जी सर, इसमें जो टाइटल के भी वर्ड्स काउंट करने हैं या जस्ट प्रेसी के करने हैं? टाइटल को एक्सक्लूड कर देना है वर्ड्स काउंटिंग में? नहीं, आपने सिर्फ प्रेसी के करने हैं, पैसेज के करने हैं। और टाइटल के सर कोई नंबर होते हैं जो टाइटल हम लिखेंगे? जी, टाइटल के भी 5 नंबर होते हैं। और इसमें सर टेंस कौन सा यूज करना है? जो पैसेज में यूज हुआ है वही या कोई और हम टेंस यूज कर सकते हैं? टेंस जो है वो तो वही है जो कि आपके पैसेज के अंदर दिया हुआ है। लिखवाता हूँ। Recording stopped. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, डिस्टॉर्शन आ रही है। नो डाउन। सर आवाज आ रही है? आप क्लियर हुई है कुछ? जी जी सर, आप ठीक है, बेहतर है।
अच्छा, Recording चलें, in progress. अब आप प्रेसी लिखें इस पैसेज की जो मैंने डेवलप की है। ए माइजर लिखें, टाइटल तो आ गया आपका, टाइटल मैंने लिखवा दिया था। अब लिखें प्रेसी, हेडिंग दें प्रेसी की, थर्ड पार्ट है ये। ए माइजर डाइड, ए माइजर डाइड, फुल स्टॉप। To enter the next word, he was to cross the river. He was to cross the river, full stop. He did not pay the fare. He did not pay the fare. फेयर के स्पेलिंग FARE, फेयर, किराया। He did not pay the fare, comma, jumped into the river, jumped into the river, and swam over, to the other side, full stop. He was arrested. He was arrested and was brought before the judges of the dead. And he was brought before the judges of the dead. Full stop. Different judges suggested different punishments. Different judges suggested different punishments for him. Full stop. But the Supreme Judge जी आपकी आवाज कट रही है सर जी, आपकी आवाज कट रही है। But the Supreme Judge decreed that he should be sent back, to the earth to see how his wealth was being spent. How his wealth was being spent. ये मेरे मुताबिक जो हैं ये तकरीबन 74-75 वर्ड्स बनते हैं। 74 मेरा ख्याल है, मेरी काउंटिंग के मुताबिक तो यही है। दोबारा सुने इस पैसेज को। डाइड
full stop. To enter the next word, he was to cross the river. Full stop. He did not fear, comma, jumped into the river, and swam over to the other side. He was arrested and was brought before the judges of the dead. Full stop. Different judges suggest different punishments for his crime. Full stop. But the Supreme Judge decreed, डिक्री कहते हैं अदालती हुक्म जारी करने को, ऑर्डर, अदालत का ऑर्डर जो है डिक्री कहलाता है. Decreed that he should back to the earth to see how his wealth was being spent. This is मार्क मैंने इस पैसेज से ड्रॉ की है. इसके 74 वर्ड्स बनते हैं. अब आप अपनी अपनी समरी के साथ इसको टैली करें और फिर खुद ही इसका एनालिसिस कीजिएगा कि कहाँ कहाँ आपसे कोई चीज रह गई है जो किधर आनी चाहिए थी. सर जी सर सॉरी टू से, ये डिक्री जो डिक्रीट लिखा है इसकी स्पेल कर देंगे काइंडली. आवाज असल में डिस्ट्रक्शन आ रही थी आवाज में. ये जजेस डिक्री कहते हैं अदालत का. हाँ, डिक्री कहते हैं डी. सर अभी तक डिस्ट्रक्शन आ रही है. Recording stopped. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, डिस्टॉर्शन आ रही है बहुत ज्यादा. मैसेज के अंदर भी डिक्रीड का लफ्ज है. इसका Recording in progress. होता है अदालती हुक्म. अदालती हुक्म के सुप्रीम जज हुक्म देता है अदालती कि इसको दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए ताकि वहां जाके देखें कि इसके जो लवाहकीन हैं वो इसकी दौलत को किस तरीके से खर्च कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं. जो सारी उम्र ये बचतें करता रहा, इसके लवाहकीन ने उसके साथ उसका क्या हशर किया या कर रहे हैं. ओके सर, जी अंडरस्टैंड कर गए आप लोग. थैंक यू सर. ये एक पैसेज है जो मैंने आपको उसकी सॉल्यूशन भी दे दिया है, लिखवा दिया है, आपसे करवाया भी मैंने है. तो आई डू होप कि प्रेसी की जो चीज़ें हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड करवा दें कि मैं डेली एक प्रेसी आपसे मैं करवाऊंगा, फिर उसका मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. एनी क्वेश्चन? Recording stopped. सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया सर, 1 मिनट रहते. अच्छा चले, ओके. कल इस पर कोई क्वेश्चन Recording होगा in तो हम progress. मैं जवाब दे दूंगा. तो थैंक यू वेरी मच. टुडेज सेशन इज एंडेड. कल इंशाल्लाह दोबारा हम मिलेंगे. खुदा हाफिज. Recording stopped.